नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीसार। आप इसको @एग्रीसार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं, है ना? तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है कैसे कर सकते हैं हम, राइट? तो अगर एक रफ ओवरव्यू दिया जाए, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के हमने अभी तक 2 सेशन पढ़े हैं और उन 2 सेशन में कहीं न कहीं हमने ये बात की है कि हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स को बंद करना है और हम ऑर्गेनिक या नेचुरल जो काऊ डंग, मैन्योर है, ये सब यूज़ करना है ताकि आपकी फार्मिंग जो है इम्प्रूव हो पाए, राइट? बट ये सब चीज़ें एक ओवरनाइट नहीं होने वाला, मतलब एक रात का काम नहीं है कि एक रात से हमने ये सब बदलना शुरू किया और ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए इस प्रोसेस को समझ लेते हैं और एक क्लैरिटी ले लेते हैं कि अगर कन्वर्ट करना है आपको आपके करंट स्टेटस ऑफ फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, जो आप अभी आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उससे अगर आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन करना है, तो कितना वक़्त लगता है और क्या इसकी प्रोसेस होती है, राइट? तो केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर अगर मूव करना है तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना? और इसको कम से कम 2 से 3 साल लगता है इस प्रोसेस को कन्वर्जन में, शिफ्ट करने में कंप्लीटली। तो क्या होता है, हम केमिकल डिपेंडेंट रहते हैं, उससे हम नेचुरल एंड सॉइल बेस्ड प्रोडक्टिविटी की ओर जब हमें मूव करना रहता है तो ये 2 से 3 साल लेता है। 2 इयर्स जो है वो है एनुअल सीज़नल क्रॉप्स के लिए और 3 इयर्स का जो टेन्योर है वो है हमारा पेरिनियल क्रॉप्स के लिए, राइट? ये एनुअल, पेरिनियल ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसकी जानकारी आपको मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उससे मिल जाएगी। इसमें एक खास बात ये भी है कि आपका जो ओवरऑल कन्वर्जन प्रोसेस है वो 1 साल में भी किया जा सकता है, अगर आपने लास्ट 3 ईयर से केमिकल्स का उपयोग ना किया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ट्रांजिशन पीरियड की समझनी पड़ेगी, राइट? तो अभी ये क्यों ट्रांजिशन पीरियड इतना लगता है, क्यों 2-3 साल चाहिए, हमने तो अभी ही केमिकल बंद कर दिया है, तो ये हमें समझना जरूरी है कि केमिकल जो रहता है वो साल दर साल तक वो उसमें रहता ही है सॉइल में। तो जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वो सॉइल से चले गए थे, उनको रिकवर करने में भी वक्त लगता है, जो वो उस जगह को खाली करके उसको उस जगह तक पहुंचने में वापस वक्त लगता है, राइट? तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना रहता है। एंड सर्टिफिकेशन बॉडी जो रहती है, जो सर्टिफिकेशन आपको देती है, अगर आप सर्टिफिकेशन की ओर जाते हो, जिसको हम लोग अभी आगे आने वाले सेशन पे बात करेंगे कि सर्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या है और क्यों करना रहता है, तो उनको भी ये गैप चाहिए रहता है, तभी वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि आपका जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर कन्वर्ट होगा। तो इस पीरियड में होता क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो क्रॉप्स जो ये 3 साल का टेन्योर रहता है उसमें हम लोग ऑर्गेनिकली ही ग्रो करते हैं। हम कोशिश पूरी करते हैं कि 3 साल तक हम लोग केमिकल्स का उपयोग ना करें। बट ये जो प्रोड्यूस है, आप अगर ये सोच रहे कि इन 3 साल के टेन्योर में मैंने सब चीज़ ऑर्गेनिकली डाली है, नेचुरल डाली है, तो मैं उसको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बोलकर बेचूँ तो ऐसा नहीं बिक सकता आपका आउटपुट, है ना? वो आपका प्रोड्यूस जो है वो उस तरीके से नहीं बिकने वाला। और सॉइल को जो है वो वक्त लगता है नेचुरल फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, तो ये जो टाइम है, ये 2 से 3 साल का, ये हमें उसको देना पड़ेगा, है ना? इट इज़ लाइक हीलिंग पीरियड ऑफ द सॉइल। जो हमारा जितना सॉइल को डैमेज हुआ है उसको 3 साल के लिए आपको पेशेंस रख के हील करने का वक्त देना पड़ेगा, राइट? आगे समझते हैं सॉइल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, या जिसको हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं। होता कैसे है कि जब केमिकल्स को हमने सालों उपयोग किया, पेस्टिसाइड्स को हमने सालों तक उपयोग किया, तो सॉइल जो रहती है वो हार्ड हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाते हैं। एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरे न्यूट्रिएंट्स लीच हो जाएंगे या ज़मीन के अंदर और गहराई पे चले जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग एक्टिविटीज़ जो होती है सॉइल में वो दूर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल्स उन्हें पसंद नहीं है, वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो उस जगह को खाली करके चले जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि आपका जो सॉइल की लाइवलीनेस है वो कम हो जाती है, तो उसको अलाइव करने के लिए वापस ये एक हीलिंग पीरियड चाहिए। इधर सॉइल में अगर मैं उसका एग्जांपल लूँ तो उसका है ऑर्गेनिक मैन्योर डालना, कंपोस्ट डालना, वर्मी कंपोस्ट डालना, इससे लाइवलीनेस बढ़ती है सॉइल की। ग्रीन मैन्योर को यूज करना, ये बहुत पसंद है, ये सब चीजें जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में, उनको ये सब बहुत पसंद है। और यही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहता है सॉइल की एरेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं और हार्ड सॉइल को सॉफ्ट कन्वर्ट करते हैं। एक केमिकल इनपुट जो रहता है उसको कंप्लीटली स्टॉपेज नहीं कर सकते हम लोग, उसको ना लास्ट स्टेज में कंप्लीट स्टॉपेज करना रहता है। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन फर्स्ट लेवल पे ही एकदम केमिकल्स का यूसेज बंद कर देंगे, तो आपका जो आउटपुट है वो बहुत सडनली ड्रॉप हो जाएगा, है ना? तो हमें ये समझना है कि स्टेज वाइज होता है।
तो थर्ड स्टेज जो होता है इसमें हम लोग का बहुत फोकस रहता है कि हम लोग केमिकल को कंप्लीटली स्टॉप करें, पर उससे पहले इमीडिएटली हम स्टॉप नहीं करते। तो यूरिया, डीएपी, पोटैश जो रहता है वो केमिकल फर्टिलाइजर से उसको कंप्लीटली स्टॉप करना है। केमिकल पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इसको यूज मतलब स्टॉप करना है। सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स को स्टॉप करना है, राइट। तो ये स्टॉपिंग क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि एक छोटा सा केमिकल कंपोनेंट भी जो अगर रह जाता है ना सॉइल में, तो सॉइल के ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को वो तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है ना। सॉइल कंटेमिनेशन फर्दर बढ़ते जाता है। और सडन स्टॉपेज, जैसा मैं बोल रहा था, वो पूरी यील्ड रिड्यूस कर देगा, ये हम एग्री करते हैं, बट इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट। ज़रूरी नहीं होता उससे वो हमेशा के लिए ही आपका रिड्यूस्ड आउटपुट ही रहे। तो इस पीरियड जो कन्वर्जन पीरियड होता है उसमें हम लोग को एक सजेशन है, इट्स अ सजेशन, कि आप कैसे समझदारी से इस कन्वर्जन पीरियड को यूज कर सकते हैं। तो इस कन्वर्जन पीरियड पे आप ना कोशिश करो कि लो डिमांड, मतलब अगर देखा जाए तो लो न्यूट्रिएंट डिमांड वाले क्रॉप लगाओ जो सॉइल से कम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे, क्योंकि हैवी न्यूट्रिएंट्स में आपको इनपुट तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो आपका आउटपुट आए, राइट। कोशिश करो कि आप पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, ऐसी चीजें लगाओ जो इवन सॉइल्स को और न्यूट्रिशन रिच बनाती है ना। पल्सेस का आपको पता है टेंडेंसी, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन का इनपुट बढ़ाते है ना। क्रॉप रोटेशन यूज करो, मिक्स्ड क्रॉपिंग करो, ताकि आप बैलेंस्ड अप्रोच से सॉइल का जो क्या होता है ना, बैलेंसिंग जो रहता है वो कर पाओ। बेनिफिट्स की बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी इससे बढ़ेगी, क्रॉप प्लानिंग अगर की तो, एंड कंट्रोल्स पेस्ट नेचुरली। कोशिश करो कि ये जो कन्वर्जन पीरियड है इसमें आपका जो इनकम रहे वो मिनिमम रहे। तो क्रॉप प्लानिंग के बेनिफिट्स जो रहते हैं, हम इस तरीके से क्रॉपिंग करते हैं कि जो पेस्ट है वो भी नेचुरली कंट्रोल्ड रहे, राइट। एंड हमें इस टेन्योर पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा जो आउटपुट रहे उससे जो इनकम का जो जनरेशन है वो मिनिमम रहे। ऐसा बहुत ज़्यादा आपका इनकम, आप ये मत सोचिएगा इस टेन्योर पे कि मैं बहुत इनकम अर्न करूं, इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो हाई इनपुट क्रॉप्स जो रहते हैं उनको कन्वर्जन स्टेज पे अवॉइड करिए, ताकि आप एक बार कन्वर्जन कर लें उसके बाद सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो अब ये कुछ सजेशंस थी केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वर्जन की, एंड ये जो फाउंडेशंस थे ये भी आपको उम्मीद है समझ में आया होगा प्रोसेस में, कि हम प्रोसेस को कैसे यूज करते हैं, राइट। सो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।